अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश आबाद रखें। और मैं करती हूँ जी अपने व्लॉग का स्टार्ट। अभी दिन का टाइम है और मैं दिन से ही शुरू कर रही हूँ। और बहुत सख्त भूख लग रही थी और मैंने बनाई है चना चाट, वो भी गरम वाली, और गरम गरम साथ समोसे हैं। तो आपको पता है, काम करते हुए बंदे को भूख लग जाती है। काम तो वैसे आप कहें कि आजकल यही है कि किसी ने आना जाना नहीं होता है, तो इतनी जो वो काम की टेंशन होती है वो तो नहीं होती है कि जी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें। तो बल्कि जो काम जिनको कह लें कि उनकी इतनी अशद ज़रूरत नहीं है, बस वही खोल के बैठ जाते हैं, भाई ये कर लेते हैं, तो ये समेट लेते हैं। तो आजकल ये है कि उसी तरह के काम चल रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन हमारा आज का जो है वो कह लें कि गार्डन में गुजरा है। मेरा तो वैसे ही चलते फिरते गुजरा है, कोई काम करते हुए तो नहीं। तो हस्बैंड ने ये हमारे बहुत पुराने, बहुत पहले के गमले पड़े हुए थे, तो उन्होंने निकाल लिए जी, इनको पेंट करते हैं और ज़रा गार्डन को थोड़ा ठीक करते हैं। तो वैसे तो मुझे तो ये वाइट कलर गमलों में इतना पसंद नहीं है। तो मैं तो सोच रही थी, कब सोच किया था कि कह लें कि दिल चाह रहा था कि इसको करूँगी, दूसरा कोई स्प्रे ला के डिफरेंट सा करूँगी। तो उन्होंने बस एक डब्बा पड़ा हुआ था पेंट का, तो बस उन्होंने पेंट करना शुरू कर दिया। तो पहले तो कोई ख़ास मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। असल में मुझे ये होता है कि वो कोई भी है काम करेंगे तो उससे मैस बड़ा बनेगा, तो इस बात की मुझे ज़्यादा परेशानी होती है और मुझे लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। तो जब हो जाता है तो जब समेटने के बाद सारी चीज़ें पता चलता है, नहीं काम तो बड़ा अच्छा हुआ है। तो बस ये अब बड़ी पेंटिंग शेंटिंग हो रही है जी। ये प्लांट्स हम लेके आए थे और आउटडोर के लिए, और जो थोड़े से हमारे गमले हैं उनमें लगाएंगे। वैसे भी ये छोटे छोटे जो पौधे हैं इनको एक एक अगर करके भी आप अगर किसी गमले में लगाते हैं तो पूरा गमला भर जाता है। तो अभी छोटे छोटे हैं, जब ये थोड़े से बड़े होंगे तो उनके साथ पत्ते कम नज़र आएंगे और फूल ज़्यादा होंगे। ये पिछले साल हम फ्लावर बास्केट लेके आए थे, उनमें ये वाले हमने लगाए थे, कह लें कि छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे। तो ये पत्तियाँ सारी जो हैं वो भरी हुई थी फूलों के साथ और इतनी अच्छी ये लगती थी। तो अब तो इनमें कुछ भी नहीं रहा था, इसके बावजूद खुद से ये वाले निकल आए थे। और अभी तो इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जो इसके नीचे कह लें कि अंडरलाइन जो इसका वो आप कह लें वो ग्रास सा है या जो भी इसको कहते हैं, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। तो वो अगर आप देखें तो सुबह सुबह ये जो जितने भी बर्ड्स होते हैं वो आके सारे वो निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कोई घर में ये सारा मटेरियल लगाना होता है। तो वो जो अपने घोंसले बनाती हैं तो उनमें शायद इनकी ज़रूरत होती है, तो सुबह सुबह देखें तो वो निकाल के लेके जा रहे होते हैं। तो वो सारे ख़राब हो गए थे, तो अभी मेरे हस्बैंड इनको चेंज करने लगे हैं। तो सारी इनकी मिट्टी जो है उसको भी दोबारा से डालेंगे। वैसे तो जो हमारे मलिक साहब हैं वो मुश्किल से ही कोई काम इस तरह के करते हैं। पाकिस्तान में हमारे माशाल्लाह से बड़े बड़े
लॉन है उनके लिए तो इन्होंने आदमी रखे हुए हैं वहाँ पे, वो काम करते हैं। यहाँ से बहुत सी वो कह लें कि चीज़ें उनके लिए लॉन्स के लिए भेजते रहते हैं कि उनको मेंटेन रखना है, किस तरह से क्या करना है। तो यहाँ पे खुद ही कर रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है इनको देख के, क्योंकि ये काम शाम इतना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये खुद ही इनके लगा रहे हैं प्लांट्स, क्योंकि अभी भी यही है कि वैसे तो हम ऐसे ही जिस तरह ये लगे हुए होते हैं इनमें फ्लावर या प्लांट, वो लेके तो हम आ जाते हैं तो इनमें फ्लावर निकल आते हैं। तो अभी ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम था इनके पास, तो इन्होंने कहा चले जो पुराने वाले हैं उनको भी ताज़े करते हैं और उनमें भी नए वाले लगाते हैं। तो ये जो साथ में इनके टैग लगे हुए हैं तो वो ये शो कर रहे हैं इसके ऊपर कि इस तरह के इसमें फ्लावर आएंगे। तो बस अभी ये है कि स्प्रिंग चल रहा है तो आपको हर तरफ अभी तो बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो अगर आप देखें तो इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स निकले हुए होते हैं, इतना अच्छा मतलब बाहर का माहौल लग रहा होता है कि दिल खुश हो जाता है। तो अभी ये है कि जब अल्लाह खैर करे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए यहाँ से और हम लोग भी थोड़े से कह लें आज़ाद हों, परिंदे तो आज़ाद हैं और इंसान कैद हैं। तो जब हमें भी आज़ादी मिलेगी, बाहर जाएंगे और कायनात के रंग देखेंगे माशाल्लाह से। वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपसे छिन जाती है तो उसकी कदर होती है, तो बस वही हाल है कि अब हमें एहसास होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, किस तरह से हम हालांकि हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद हम लोग इसको कैद महसूस कर रहे हैं। तो ये देखें जी, ये लगा रहे हैं, पुरानी मिट्टी को उन्होंने निकाल दिया और इसके नीचे एक इसी का स्पेशल एक कपड़ा बना होता है, उसको स्पेसिफिकली क्या कहते हैं मुझे उसका नाम तो नहीं आता है। वो रखने के बाद इसमें इन्होंने ताज़ी मिट्टी डाली है और मिट्टी डाल के आप जो ये पौधे लेके आए थे वो डिफरेंट डिफरेंट इनके फ्लावर आते हैं, तो एक ही बास्केट में वो एक एक पौधा है वो लगा देंगे और जब इसमें फ्लावर आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पूरी बास्केट बहुत खूबसूरत ये फूलों से भर जाएगी। तो ये एक एक करके उन्होंने लगा दिए, बस इसको एक वीक लगेगी और फिर जब इसमें फ्लावर आएंगे तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि वो कितने अच्छे लगते हैं। तो वो अभी बड़ी फ्रेश फ्रेश हो गई हैं जी, सारी मिट्टी इनकी जो पहली वाली पुरानी थी वो निकाल दी है और बाकी अभी इसमें ये वो ताज़ी मिट्टी डाल के इन्होंने लगाया है इसको। तो अभी ये रेडी हो गई है, बस इनको लगाने के बाद अब इसको पानी देंगे और ज़्यादा पानी की इनको ज़रूरत भी नहीं होती है। अब कल जब ये मैंने वीडियो बनाई तो बहुत अच्छी धूप थी और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बारिश लगी हुई है। तो यहाँ पे ये है कि पौधों को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो नहीं होती है। हाँ, स्पेशली जब गर्मियों में होता है कि यहाँ पे भी काफ़ी वो धूप की तपिश होती है जिसकी वजह से कई दफ़ा जो प्लांट्स हैं वो थोड़े मुरझा जाते हैं, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा पानी इनको लगाना पड़ता है। तो इन दिनों में तो मेरे ख्याल में बस एक दफ़ा वीक में लगा दें तो भी चलता है, बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो ये रहते हैं, तो कोई इस तरह का मसला नहीं होता है। तो अभी जितने भी वो इन्होंने वो गमले थे उनको इन्होंने कलर कर दिए खुद। वैसे जो दूसरे थे ये 3-4 ऐसे थे जो बहुत पुराने थे, बल्कि जब हम लोगों ने ये घर ख़रीदा था उस वक़्त ये पहले के थे, तो उनको कलर किया। तो बाकी जो हम लेके आए हुए थे तो उनको भी इन्होंने कलर कर दिया। तो ये जी अभी इन्होंने हैंग कर दिया बास्केट को। तो बाकी जो उस बास्केट में लगा हुआ था वो जो फ्लावर लगे हुए थे वो इन्होंने निकाल के एक ही गमले में लगा दिए। तो ये भी एक गमला बन गया, तो इसको भी पानी लगा रहे हैं अभी, तो ये भी फ्रेश फ्रेश रहेगा। तो बाकी भी इसी तरह से सारों की जो पुरानी मिट्टी है वो निकाल देंगे। तो ये भी निकाल के अब रख रहे हैं, देख रहे होंगे आप कि जो पहले का लगा हुआ था प्लांट वो इन्होंने निकाल दिया। अब इसको चेंज करके वो दूसरे में लगा देंगे और ये सारी जितनी भी बास्केट्स हैं इनको फ्रेश कर देंगे। ये देखें इसकी क्या हालत हो रही, परिंदों ने यहाँ से वो तिनके से जो लेके गए हैं तो इसका तो बुरा असर हो गया। अगर मैं साथ जाती तो मैं इसी तरह का कोई लेके आती, बट वो खुद ही गए हैं, खुद से वो दूसरी तरह का वो इसके नीचे जो मटेरियल है वो लेके आ गए।
तो खैर बहुत अच्छी लग रही थी। जब ये काम ख़त्म हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा था। स्टार्ट होता तो बहुत बुरा लगता है कि अब ये साफ़ कैसे होगा, लेकिन काम ख़त्म होने के बाद काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है। इन दिनों में मैं अपने मलिक साहब के काम देख के बड़ी हैरान भी हो रही हूँ और बड़ी सरप्राइज़ हूँ। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ हदायत कर सकते हैं, ये काम ऐसे करें, ऐसे ना करें, इस काम को ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो अभी ये देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये खुद भी अगर काम करें तो बड़े अच्छे काम करते हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता, तो मैं कहती थी इनको काम शाम करना कोई नहीं आता इतना। लेकिन इन्होंने इतने अच्छे काम किए देख के मैं भी हैरान होगी। बहुत से काम है जो इन्होंने शुरू किए, तो भाई मैंने कहा नहीं नहीं रहने दें आप, आपसे ये काम नहीं होंगे, आपको ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता। तो इन्होंने कहा नहीं मैं अच्छे से करता हूँ, कर लूँगा, देखना बाद में क्या करना। बल्कि जब उन्होंने गार्डन के एक दो काम शुरू किए तो मैंने थोड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि नहीं आप बस यहीं पे छोड़ के ना, तो आपने अंदर चले जाना है, तो सारा जो है ना ये मैस बना रहेगा तो कौन साफ़ करेगा। तो वो खुद ही शुरू हो गए, भाई इसको यही है कि शायद जो है ना वो काम नहीं होगा। बल्कि वो जो गार्डन के जितने भी वो हमारी वो फेंस थे जो कलर करने लगे, तो मैंने काफ़ी इस बात पे किया कि आपसे नहीं होगा, आपको नहीं करना आता, हम किसी को कहेंगे तो वो कर देगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे स्टार्ट तो करने दो, देखना कितना अच्छा होगा। तो मैंने कहा अच्छा जब आप करेंगे ना, तो मैंने आपकी हेल्प नहीं करनी, आप खुद ही करें, क्योंकि मुझे ये था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये कहाँ इतना टाइम लगा सकते हैं, मतलब इतना काम कर सकते हैं। तो जब शुरू किया तो एक दिन में ही हमने ख़त्म कर लिया। जब मैंने देखा कि ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं और बड़ा जल्दी हो रहा है, तो मैं भी साथ में इनके शामिल होगी कि चले मैं भी कर देती हूँ। तो देखें जी क्या कमाल किया। सारे पौधे शौधे लगा के एक छोटा सा हमारा बाग तैयार हो गया। तो अब ये अंदाज़ा हुआ है कि नहीं नहीं काम जो भी करते हैं सिर्फ हदायत नहीं करते, बल्कि खुद भी अगर करें तो बड़ा अच्छा करते हैं। ये होता है कि बहुत थक जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी इतने हैवी काम किए नहीं हैं। तो फिर मुझे थोड़ा सा होता है कि ये शुरू तो कर रहे हैं, तो अब सारा ये जो सब कुछ है ना, ये छोड़ छाड़ के इन्होंने निकल जाना, सब पीछे से मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो बहरहाल जी बड़े हम भी खुश हुए देख के कि सारे काम कंप्लीट भी हो गए, बड़े अच्छे हो गए। तो घर रहने का एक ये भी फ़ायदा हो गया। तो अभी जी आज हम बना रहे थे हलीम। अभी सारी चीज़ों को मैं रख दूँगी भिगो के। इसमें चीज़ें जो दालें शालें हैं वो इस पैकेट में काफ़ी कम होती हैं, मैंने ख़ुद से भी इसमें डाली हैं। और इसको अब ऐसे रखूँगी और साथ में वो कुछ टाइम रहने दूँगी और बाद में फिर इनको सारी दालों को गला के बाकी जो भी इसका प्रोसीजर है वो करूँगी। ये साथ इसके ये एक्स्ट्रा मैं चीज़ें लेके आई थी, क्योंकि वो जो उसमें चीज़ें होती हैं ना, वो उनकी मिकदार बहुत ही कम होती है। तो ये गंदम वगैरह ये छोटे छोटे पैकेट बने मिल जाते हैं, तो ये भी मैं साथ लेके आ गई थी। तो बस अभी अपनी कुकिंग शुरू करने लगी हूँ। जी हमारा होममेड पिज़्ज़ा। आजकल बड़े जो हैं वो बच्चे तरसे हुए हैं बाहर की चीज़ों को, बट अब बाहर से इक्का दुक्का जगह ऐसी हैं जहाँ से मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन यकीन करें वो डर लगता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए फिर बाहर से नहीं लेके आते हैं। तो फिर ये खुद से ही पिज़्ज़ा बना रहे हैं, और होममेड पिज़्ज़ा कह लें कि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। और बच्चे भी साथ लगे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, क्या डालें और क्या ना डालें। तो हमारे पास दूसरी तरह की गोल वाली पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि पिज़्ज़ा गोल ही हो तो खाया जा सके।
ऐसे भी खा सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगा रहे हैं और बना रहे हैं, बड़े मज़े का बना। और पिज़्ज़े में जो पिज़्ज़ा सॉस थी वो भी मैंने खुद बनाई, क्योंकि वो भी घर में ही वो चीज़ें पड़ी हुई थी, तो वो हमने खुद से ही उनको मिक्स किया और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। मेरे बच्चों को सिर्फ कैस्पियन का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, और कहीं से भी मंगवा दें इनको तो इनको फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो खैर से ये फ़र्स्ट टाइम बनाया मैंने, तो इसकी बेस थोड़ी सी मोटी बन गई थी। पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़बरदस्त बनी थी, कभी आपसे शेयर करेंगे इसकी रेसिपी। तो फर्स्ट टाइम बनाया जी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा, बड़ा टेस्टी बन गया है। तो इसके साथ साथ आपसे भी इजाज़त का टाइम हो गया है, आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अल्लाह हाफिज़।